अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, आज हमने ये करना है कि चैप्टर नंबर 2 9th क्लास का जितना हमने पढ़ लिया है उतना हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि उसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आपकी दूर हो जाए। तो सबसे पहले बेटा आपके पास जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम के हवाले से है, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। तो बेटा जब नंबर सिस्टम की बात की जाती है तो जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही हमने मीन्स के जो हमारे पास पहला कंप्यूटर आया था अबैकस, तो कुछ इस तरीके से एक मशीन थी जिसके ऊपर तस्वीर के दाने नुमा बने होते, ठीक है ना। अब इसकी वर्किंग किस तरीके से थी, जितने बंदे होते थे वो उतने ये दाने जो है वो आगे कर देते थे, ठीक है ना। तो मीन्स तब तक हमारे पास कोई नंबर सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें चीज़ों को काउंट करने, चीज़ों को अरेंज करने के लिए हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे ही हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी तो हमने मुख्तलिफ नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया साइंटिस्ट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिर आपके पास जो कॉमनली यूज होता है नंबर सिस्टम वो है आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। जिसकी बेस आपके पास 10 होती है और मैक्सिमम नंबर क्या होता है 9 होता है, ठीक है ना। अब इसमें मैक्सिमम नंबर से मीन 0 to 9 जितने भी नंबर्स हैं वो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम के अगेंस्ट आ जाते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास जैसे ही हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई हमारे पास नंबर सिस्टम भी उतने इन्हांस होते गए। फिर हमारे पास दूसरा जो नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। अब इसमें बेस जो है वो 8 थी और मैक्सिमम नंबर जो था वो 7 था, मीन्स 0 to 7 ऑल नंबर्स, और इनकी बेस इसकी 10 थी और इसकी 8। इसी तरह आपके पास फिर हेक्साडेसिमल आया, सॉरी बाइनरी आया, बेस इसकी 2 थी और मैक्सिमम नंबर जो था इसमें 1 था, मीन्स 0 and 1। और आपके पास लास्ट जो था वो हेक्साडेसिमल है, बेस इसकी 16 और मैक्सिमम नंबर आपके पास 15 मीन्स के F, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड बाय तो इसको F से रिप्रेजेंट किया गया। अब जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमने कहा कंप्यूटर के अंदर हमारा जो डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ 0 and 1 की फॉर्म में प्रोसेस भी होता है, 0 and 1 की फॉर्म में सेव भी होता है। तो 0 and 1 की फॉर्म में अब हम डिफरेंट डाटा दे तो नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं उसके लिए। अच्छा बेटा, हम कंप्यूटर के अंदर जब डाटे को स्टोर करते हैं तो लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ 0 and 1 की फॉर्म में डाटे को स्टोर कर सके। हम तो कंप्यूटर को रैंडमली कोई भी डाटा दे देते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसके ऊपर प्रोसेस भी करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें उसकी आउटपुट भी एग्जैक्ट देता है जिस तरीके से हमें रिक्वायर्ड होती है। तो इसके लिए क्या कैटेगरी यूज होती है, इसके लिए बेटा आपके पास जो बैकएंड पे यूज हो रहा होता है वो होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। आपके पास नंबर्स जो हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब डाटा देते हैं, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर लेता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, प्रोसेस अपनी लैंग्वेज के ऊपर करता है और उसके बाद आउटपुट जो देता है वो भी अपनी लैंग्वेज पे देता है और उसके बाद कन्वर्ट करके जो रिक्वायर्ड आउटपुट होती है वो हमें हमारी लैंग्वेज में दे देता है। तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो बाइनरी टू डेसिमल किस तरीके से कन्वर्जन होती है, बाइनरी टू डेसिमल
लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 1001111। लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 100001। कन्वर्ट किसमें करना है? टू डेसिमल। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। तो बेटा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हम x रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1 आ जाता है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस x 2 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको 0 क्यों लिखा है? क्योंकि इसका जो मर्जी रिजल्ट है ये मल्टीप्लाई जब 0 के साथ हो रहा है तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा और एट द एंड हमारे पास 65 आ जाएगा आंसर कन्वर्ट होके किसके अंदर? बेस 10 के अंदर। तो इस तरीके से बेटा आप डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी नंबर आपके पास बाइनरी में हो तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल के अंदर। इसी तरह बेटा अगर आपके पास एक नंबर हो डेसिमल में, आप उसको बाइनरी में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरीके से करते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 156। इसको हमने डिवाइड कर देना है 2 के साथ। 7 8 रिमाइंडर 0, 3 9 रिमाइंडर 0, 2 1 9 रिमाइंडर 1, आपके पास 9 रिमाइंडर 1 आया, 4 रिमाइंडर 0, 2 रिमाइंडर 0, 1 0। अब आपने इसको यहाँ से इस तरीके से राइट करना शुरू कर देना है 1 0 0 0 1 1 0 एंड 0। तो ये मेरा आपके पास नंबर कन्वर्ट हो गया बाइनरी के अंदर। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर है आप उसको इजीली बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल में है तो आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में है तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो है आपके पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल ये किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? ये हम लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर आता है 169610। तो आपने इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है? हेक्सा के अंदर। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 16 के साथ। तो ये 4350 रिमाइंडर आपके पास 10 आया तो आपने a लिख दिया। उसके बाद दोबारा जब आपने डिवाइड किया 16 के साथ तो ये आपके पास 271 रिमाइंडर आपके पास आया 14, तो आपने उसकी जगह e लिख दिया। इसके बाद आपने इसको दोबारा जब डिवाइड किया 16 के साथ तो ये आपके पास आया 16 और रिमाइंडर इसका 15 बचा तो आपने f लिख दिया, और दोबारा जब इसको आपने किया तो ये 1 0 आ गया। रिमाइंडर मींस इसका कुछ नहीं बचा तो आप इसको 10 f e a। तो इस तरीके से बेटा आपके पास ये नंबर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो गया। इसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट जो था टॉपिक वो था आपके पास मेमोरी एंड स्टोरेज। सॉरी हम देखते हैं कि हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरीके से कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल।
लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है C921 16 बेस है, इसकी आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो मेरा वही तरीका है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 16 के साथ, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16, 0 1 2 and 3। तो ये आपके पास 1 आ गया, ये 32 आ गया, ये आपके पास आया जी 256 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस ये आपके पास आया 4096 मल्टीप्लाई बाई 12। सी की जगह हमने 12 लिख दिया, मीन्स के उसकी जो वैल्यू थी वो लिख दी। अब इन सारों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा 49152 प्लस 2304 प्लस 32 प्लस 1। तो एट द एंड बेटा आपके पास आया 51489। तो ये आपके पास कन्वर्ट होकर नंबर आ गया डेसिमल के अंदर। तो इस तरीके से बेटा क्या आपका कंप्यूटर जो है बैकएंड के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। जब भी हम उसको कोई ऐसा नंबर देते हैं जो कि उसकी मींस के 0 एंड 1 के फॉर्म में नहीं होता, चाहे वो आप टेक्स्ट के फॉर्म में दे रहे हैं डाटा, या ऑडियो के फॉर्म में दे रहे हैं, वीडियो के फॉर्म में दे रहे हैं, या किसी भी फॉर्म में दे रहे हैं डाटा, वो बैकएंड के ऊपर इसको इस फॉर्म में ऑपरेट करता है। इसके अलावा बेटा एक टेबल दी गई है जिसमें आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और उनकी आस्की कोड्स लिखे हुए हैं, मींस के किस तरीके से कंप्यूटर उसको स्पेसिफिक कोड के अंदर कन्वर्ट करता है और देन उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है। इसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट मेमोरी एंड स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर जब आप डाटा को स्टोर करते हैं तो डाटा को स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई फिजिकल डिवाइस चाहिए होती है। तो स्टोरेज डिवाइस एक ऐसी फिजिकल डिवाइस होती है जिसके अंदर आप डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। जब हम मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी तो ये हमारे पास दो तरह की होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है एंड नॉन वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आपके पास रैम आ जाती है, मींस के ऐसी मेमोरी जिसके अंदर आप डाटा को टेम्परेरी बेस पे स्टोर कर सकते हैं। मींस जब तक उसके अंदर करंट रहेगा तब तक तो वो डाटा उसके अंदर रहेगा, जैसे ही करंट उससे खत्म होगा या पावर उससे कट ऑफ होगी तो डाटा लॉस हो जाएगा। जबकि नॉन वोलेटाइल में आपकी हार्ड डिस्क आ गई, हार्ड डिस्क आ गई, आपके पास फ्लैश ड्राइव आ गई। इसी तरह की ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर आप डाटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर कर सकते हैं वो आपके पास नॉन वोलेटाइल होगी। इसको हमने पहले डिटेल में देखा था कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होती है। इसके बाद बेटा हमने कुछ और देखा था कि डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डाटा जो है आपका वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। इसके अंदर बेटा हमेशा जो स्टोर होता है वो
बाइनरी की फॉर्म में होता है। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है, हमने पहले बात की थी कि हर कंप्यूटर के अंदर एक टर्म यूज होती है आस्की की। ये क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये टर्म यूज होती है। इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आपने डाटे को, हर डाटे के अगेंस्ट, चाहे वो अल्फाबेट हो, नंबर हो, स्टेरिक हो, या कोई स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं, डॉलर साइन आ जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, तो इसके अगेंस्ट सारा का सारा उन्होंने क्या किया हुआ है, एक कोड जनरेट करके दिया हुआ है। अब वो कोड पूरी दुनिया के अगेंस्ट सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज ए के अगेंस्ट अगर 97 है तो ये 97 पाकिस्तान में भी 97 होगा, और आप कहीं भी चले जाए पूरी दुनिया के अंदर तो ये कोड आपके पास 97 ही रहेगा। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जब कम्युनिकेशन होती है, जब डाटा इंटरचेंज किया जाता है, मीन्स कि आप मेल लिखते हैं तो मेल किसी आगे आपने किसी और फॉरेन कंट्री में सेंड की है, या आपने उसके साथ कोई अटैचमेंट की है, मीन्स के कुछ डाटा की है, सेंड की है, तो वो डाटा उसी फॉर्म में पहुंचना चाहिए जिस फॉर्म में आपने सेंड किया है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप हेलो लिखते हो और जब उसके पास मीन्स के किसी और कंट्री में जाता है तो आपका डाटा लॉस होके कुछ और बन गया है। तो इसलिए क्या किया गया, एक आस्की कोड डिफाइन किया गया जो कि हर चीज के अगेंस्ट, हर नंबर्स के अगेंस्ट वो सेम रहता है। मीन्स के जो मैसेज आप जिस फॉर्मेट में सेंड कर रहे हो, जो डाटा आप सेंड कर रहे हो, चाहे आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी सेंड करें, आपका डाटा लॉस नहीं होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हैं एज इट इज इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए बेटा ये एक आस्की कोड डिफाइन किया गया था, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, लेट्स सपोज आपने पाकिस्तान लिखा तो पाकिस्तान को पहले वो इसके अगेंस्ट इसका आस्की कोड लिख लेगा, पहले आस्की वैल्यू लिखेगा और उसको देन कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। तो सबसे पहले इसकी आस्की वैल्यू लिखेगा हर कैरेक्टर के अगेंस्ट, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर, और देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। ठीक है ना? तो ये चीज मेरा आपने पूरा का पूरा एक टेबल दिया हुआ है, आस्की टेबल, जिसके अंदर पूरे कैरेक्टर्स हो गए, स्टेरिक, अल्फाबेट्स, नंबर्स, और उसके बाद आपके स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है ना? तो ये सारा का सारा पूरा एरो साइन का हो गया, रेड का, तो ये सारा का सारा एक टेबल दिया हुआ है, जिस टेबल को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है ताकि आपको इसके अंदर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन न रहे, और नेक्स्ट जब आप इसको यूज करने लगे तो आप इसको बेहतर तरीके से यूज कर सके, और आपको इसका एक डीपली नॉलेज भी होना चाहिए। तो बेटा यहाँ तक हमने आज तक पढ़ा है। इसको रिवाइज करने का मकसद यही था कि आप लोगों को, अगर कुछ लोग बाद में ज्वाइन करते हैं या कुछ के पास नेट का इश्यू होता है या कुछ भी है, तो इसको रिवाइज करवाने का मकसद यही था कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको एक बार दोबारा से पढ़ा दी जाए, ताकि आपको इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला न रहे। ये मैंने डिटेल में पूरा नहीं पढ़ाया, डिटेल आप लोगों ने खुद पढ़नी है। मैंने सिर्फ इसका ओवरव्यू दिया है कि आप किस तरीके से इसको दोबारा से, मीन्स के अगर कोई कंसेप्ट आपका रह जाते हैं तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड करें। तो बेटा इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है।
लर्न भी करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो इसकी कन्वर्जन वाला पार्ट है इसमें से आपका लाजमी कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, तो आपने इसको बेटा अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे तरीके से, और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो ओके बेटा, यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़।